हरियाणा के पानीपत और गोहाना में एक के बाद एक आधा दर्जन के करीब वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से आधुनिक हथियार CIA-1 ने बरामद किए हैं। CIA-1 की गिरफ्त में आए बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। चंद रोज पहले पकड़े गए यही बदमाश इसराना और गोहाना की पेट्रोल पंप को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दे चुके थे। पानीपत पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। बदमाशों की लूट की एक वारदात CCTV भी पुलिस के पास थी। पानीपत पुलिस की कई टीमें इन बदमाशों की तलाश में दिन रात एक कर रही थी। बदमाशों ने लूट की वारदात के पैसों को मौज मस्ती में उड़ाया। पैसे खत्म हुए तो बदमाश फिर से वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। आखिर बदमाश CIA-1 के हत्थे चढ़ ही गए। तो हमारी अपराध शाखा प्रथम की टीम SI अंग्रेज सिंह के नेतृत्व में गांव अलूपुर के पास मौजूद थी। पानीपत में 10-15 दिन पहले लगातार एक ही दिन में 2 पेट्रोल पंपों पर लूट हुई थी। एक मुकदमा हमारा थाना इसराना में दर्ज है और एक थाना मतलौडा में दर्ज है, और उससे पहले हुई थी गांव मुगलाना में, ये भी गोहाना क्षेत्र में आता है। इस पर भी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई थी। जो हमारी अपराध शाखा की टीम लगातार 10 दिन से आसपास के जितने भी CCTV फुटेज हमें मिले उनको ट्रेल कर रहे थे, और CCTV फुटेज ट्रेल करते करते हमें गांव अलूपुर में कल एक हमारा सोर्स मिला, और उसने जो उप निरीक्षक अंग्रेज सिंह था उसको सूचना दी कि भी जिन संदिग्ध व्यक्तियों की आप तलाश कर रहे हैं ये व्यक्ति गांव नैन से और जो परढाणा सड़क जाती है उस सड़क पर मौजूद है, और संभवतः कल भी किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के लिए वो खड़े हैं। तो अंग्रेज सिंह ने तुरंत जो है इस सूचना पर अपनी टीम को अवगत कराकर और वहाँ मौके पर जब रेड करने का प्रयास किया तो उन लोगों ने, जैसे पुलिस की गाड़ी थी उसकी बत्ती नहीं थी, तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी को रुकवा कर उसको भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही खिड़की खुली तो गाड़ी के अंदर लाइट जली तो वो खेतों की तरफ भाग लिए। तो जो पुलिस पार्टी ने बड़ी मशक्कत के साथ उनको भाग कर खेतों से राउंड अप किया। जो 5 लड़के थे उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले गाड़ी के आगे 2 मोटरसाइकिलें थी उनके पास बिना नंबर प्लेट की, उनको गाड़ी के आगे फेंका था, और उसके बाद जब गाड़ी रुकी है तब उन्होंने खिड़कियों पर आकर गाड़ी को खिड़की खोलने का भी प्रयास किया। जब उनको राउंड अप किया तो सभी के पास हथियार थे और सारे लोडेड थे उनके, और उनसे जो हमें 3 तो हमें मिले हैं डोगा, जिसमें 2 डबल बैरल के, 1 सिंगल बैरल का, और 1 पिस्टल मिली है और 1 देसी कट्टा मिला है। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि भाई जो पेट्रोल पंप पर जो वारदात हुई थी वो उन्हीं के द्वारा की गई थी, एक इसराना क्षेत्र में, मतलौडा क्षेत्र में और मुगलाना क्षेत्र में। और जो उनके पास जो असले आए थे वो असले जो एक आरोपी है रोहित, जो गांव बुसाना का रहने वाला है, उसके माध्यम से कोई नरेश नाम का व्यक्ति है जो गांव बुसाना का रहने वाला है, उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। तो उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके हमने 1 दिन का रिमांड लिया है ताकि हम इस मुकदमे में जो भी संभव अनुसंधान है उसको पूर्ण कर सकें। लूट की वारदात के लिए जो अभी तक हमारे पास जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई है, जो रोहित नाम का लड़का है, ये कोई जो नरेश है भूषाणे का शराब का ठेकेदार, उसके पास काम करता था। तो इन्होंने 2021 में जींद के क्षेत्र में किसी अन्य शराब का ठेकेदार था, उसके कारिंदों वगैरह को पिटा था, तो इनके खिलाफ अभियोग अंकित हो गया था। अभियोग अंकित होने के बाद 2022 में, अभी इसी मई 22 में, तो रोहित को भी उनके द्वारा पिटा गया। रोहित के जो पैर पे है उसको पैर को तोड़ दिया था। तो रोहित काफ़ी दिन अस्पताल में भी एडमिट रहा है। जो इसका हमारे पास जो कन्फेशन आया है, तो उसी का बदला लेने के लिए रोहित ने नरेश से संपर्क किया, और रोहित ने नरेश से संपर्क किया। जो नरेश है, नरेश पर भी वो 302 का हत्यारोपी अपराधी गया है, और इसके वक्तव्य के अनुसार वो 8 साल की जेल में सजा काट के बाहर ही आया था अभी हाल में, और उसके ऊपर भी जेल में हमला हुआ था और उसकी आंख पे काफ़ी चोटें मार दी थी। तो नरेश को भी अपने मारी गई चोटों का बदला लेना था और रोहित को भी लेना था। तो रोहित ने इसलिए नरेश से मदद ली, और ये जो हथियार थे वो रोहित संभवतः इनका उपयोग उसके जिन्होंने उसको चोटें मारी थी उनको मारने के लिए प्रयोग में लाना था। ये सर कहाँ के रहने वाले पाँचों? ये नहीं, जो ये 5 हैं ये सारे गोहाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तहसील गोहाना के। गांव इनके अलग अलग हैं। 2 इनमें जो रोहित और जो आशीष है ये तो गांव बुसाना के रहने वाले हैं। जो प्रवीण नाम का लड़का है इनमें, ये गांव समानका का रहने वाला है, और सागर विक्रम गांव मातन के रहने वाले हैं।
कोई गैंग है सर? तो गैंग की देखो हमारी अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो आगे अभी जो वारदातें हैं जो पेट्रोल पंपों वाली हो रही है उन पे ये प्रोडक्शन वार्ड पे जाएंगे, तो जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा तो और चीज़ें भी रिवील होंगी अभी। देखो नरेश पहले भी हत्यारोपी अपराधी रहा है और जेल में रहा है और जेल में उस पर हमला भी हुआ है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जो इनका वक्तव्य हमारे पास आया है। तो और जो रोहित है, रोहित पे भी मुकदमा दर्ज है और रोहित ने भी मुकदमा दर्ज करवा रखे, इसको चोटें मारी थी। तो इन संभावना से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि ये अपना बदल लेने के लिए इस वारदात ये इन हथियारों को इकट्ठा ना किया हो। ये जितने पांचों जो आरोपी हैं ये 20 से 25 साल की उम्र के हैं और प्रवीण को छोड़ के बाकी सारे अविवाहित हैं। सर क्या बरामद? इनसे हमें 3 डोगा गन, 1 कट्टा और 1 पिस्तौल बरामद हुआ। संपर्क कैसे हुए? जो रोहित और जो आशीष है ये गांव भूसाना के एक ही गांव के रहने वाले हैं और जो प्रवीण, सागर और जो विक्रम है ये तीनों ही मिस्त्री का काम करते हैं, दिहाड़ी मिस्त्री और दिहाड़ी का काम करते हैं। तो अमूमन एक दूसरे के संपर्क में, काम के सिलसिले में संपर्क में आ गए थे। इससे पहले भी कुछ बताया वारदात का? हाँ, इससे पहले तो जैसे विक्रम ने बताया उसके खिलाफ 2 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और जो रोहित का मैंने बताया कि रोहित के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, उसने करवा भी रखा है। और जो अन्य जो प्रवीण है, प्रवीण के ऊपर हमारा थाना मॉडल टाउन पानीपत में 2022 में लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज है जो अभी ट्रायल पे ही है। हमारा पुराना फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें।